दिया ऐसे हॉल में जा रही हूँ। सब जितने भी लगे हैं फिलहाल है, कब खत्म हो जाएगा भरोसा नहीं। लग चुके। अब इस तरह से कोई आम सही कथा हो जाएगी, इसको अब खत्म करिए। यहाँ होने जा रहा है, आप सभी लोग बैठे और उसमें का आनंद लें और इस चीज का उसी लिस्ट के आधार पर हमारी आगे की कार्रवाई होगी। अपनी लिस्ट अगर बना करके लाए हैं तो बनी बनाई लिस्ट दे दीजिए। सभी बच्चों के लिए निर्वाचन विभाग से कैप
दी। सभी बच्चों के लिए पहले पंजीकरण कराएं, उसके बाद अंशु केडिया पीओएस जरूर करा दें। उनका नाम सूची में नहीं होगा तो ना उन्हें कोई नहीं है अभी तक, वो अपने अपने पीओ से संपर्क करके लिस्ट बनवा ले। हमें 5 मिनट के अंदर लिस्ट चाहिए। अर्थात लोकहित में ही अपना परम स्वार्थ निहित होता है। जो दूसरों के सुखों का आयोजन करता है उसके दुख स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। We, the students of Sri Mahavir Prasad Girls Degree College, are going to present a skit before you, which is based upon the theme of voters' awareness towards their voting rights. की चाहत को देखिए, नैनों से भटकी ज्योति कहाँ, इस जग में जहाँ अंधेरा है, खोजने किसको चली विश्व में, यहाँ न कोई तेरा है। अरे बावली तू खो जाएगी इस अंधी गलियों के बीच, अभी है तेरी बाली उम्र, चलने की पहले कला सी। तू नहीं जानती पग पग पर छल का यहाँ बसेरा है। मन ने पहचाना है मन को, मुख में राम बगल में छुरी है। लूटते लोग दिखा करके उनकी क्या मजबूरी है। तू लुट न जाना ए अली, जग सारा यहाँ लुटेरा है। आ लौट के आजा मीत मेरे, तू सुन ले मेरे मन की भाषा। स्वयं तुझे पथ वो चुनना है जिसमें हो जीवन की आशा। कहीं रह न जाना राहों में, भटकन की डगर पर डेरा है। दूर दिशा तम कर तुझको लाना यहाँ सवेरा है। तू साथ छोड़ कहीं ना जाना, मन मेरा यहाँ अकेला है। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है लापतागंज में। दूसरे में आपने देखा आज के समय में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तीसरा, गांव में आज भी अगर अस्पताल है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। हर तरह से डिग्री तो ले रहे हैं मगर शिक्षित नहीं है। ये हमारे खुद के गवर्नमेंट के मैनेजमेंट की कमी है और हम अपनी गवर्नमेंट से शिकायत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम मतदान नहीं देते हैं। सबसे कड़वा सच हमारे देश का यही है कि हम कहते हैं हमारी सरकार खराब है मगर हम मतदान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारा कोई राइट नहीं बनता है कि हम अपनी सरकार से दोबारा लड़ें और कहें कि आपका मैनेजमेंट खराब है। आप देख रहे हैं इस पात्र में एक औरत है जो प्रेग्नेंट है, जो इस गांव में दाई के द्वारा एक ट्रीटमेंट के अंडर है। कहाँ जा रहे हो? सुना नेताजी आने वाले हैं, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे हाँ, वही ससुरा दाढ़ी वाला जो 5 साल पहले अपनी शक्ल दिखाकर फिर से वोट मांगने आ गया है। क्यों लल्लन जी? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे पापा कसम हम बोल रहे हैं ना, तो कह दो। वैसे वो नेता 1 नंबर का चोर निकला, डीपली घुस के पैसा खा गया। ना तो ससुरे ने सड़क बनवाई और ना 24 घंटे बिजली दी। क्यों लल्लन भैया? भैया हम तो वोट नहीं देंगे भाई, ऐसे वैसे थोड़ी है। पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी। नहीं लल्लन जी, हम सबको विश्वास रखना चाहिए, हम सबको वोट देना चाहिए, पर इन्हें नहीं, विश्वास जी को जो हम सबका सहायता करते हैं, समझे? पापा कसम नरेश भैया एकदम सही कह रहे हो। हम भी वोट देंगे और विश्वास जी को ही देंगे। हाँ भाई, हाँ विश्वास जी को ही वोट देंगे। उनके ही कारण तो आज हमारे स्कूल लड़के जा रहे हैं ठीक से। जैसा कि आप हैं राजू, नरेश और लल्लन जी, आप सभी लोग लापतागंज से वाकिफ होंगे, आप सभी लोग लापतागंज देखते होंगे। आज के टाइम का ये बहुत अच्छा सीरियल है, प्लीज इसे देखिए और कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, कहीं नहीं समझ आता है तो प्लीज बताइए क्योंकि ये नुक्कड़ नाट सकते हैं। आइए देखते हैं लापतागंज में दूसरे दिन क्या होता है। नेताजी की जय, नेताजी की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आप सभी लोग शांत हो जाएं। बुजुर्गों को हमारा नमस्कार, छोटों को प्यार और साथियों को नमस्कार। आप सभी का अभिनंदन है। पिछली बार आप ही की वजह से हम सब जीते और इस बार भी आपकी कृपा रही तो जीतेंगे। आपसे वादा है कि इस बार इस गांव को पूरी तरह से शहर में बदल देंगे।
नमस्कार। अरे पापा कसम खरीदी 3 जलेबी 1 समोसा, नेताजी का कौन भरोसा। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे यार पापा कसम हम कह रहे हैं तो चलो। अच्छा ठीक चलते हैं। अरे भैया नैनीताल से नागपुर हो जाइए, आपको अम्मा पास बता लेके जाना है। पापा कसम शर्मीली तुम न होती तो हमारा क्या होता। ऐसा है नरेश भैया हम वोट डालने नहीं जाएंगे, अम्मा बीमार है हमारी। हार गया, हमारा विश्वास हार गया। आज ऐसा लग रहा है जैसे बुराई ने अच्छाई पर जीत पा ली हो, सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। काश हम सबने वोट दिया होता। क्यों ललन जी? कितने वोट से हारे? मात्र 1 वोट से। बस तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से। घर में बैठो तंबाकू खाओ, फिर से चोला सत्ता पा गया। ले चलो। जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। जनता के शासन का महत्व प्रतिनिधि प्रणाली बनी है। इस प्रणाली में जनता अपने मत द्वारा ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करती है जो उसकी समस्याओं का निवारण तथा देश का विकास सुनिश्चित कर सके। परंतु पूर्ण मतदान न होने की स्थिति में हम ऐसे प्रतिनिधि को देश का नेतृत्व करने का अवसर दे देते हैं जो इस कार्य के लिए अनुपयुक्त होते हैं। क्षेत्रवाद और राजनीति में अपराधकरण विद्यमान है। मित्रों, हमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतदान के दिन को सिर्फ और सिर्फ एक अवकाश के रूप में लेते हैं। अंत करते हुए कुछ 4 पंक्तियां। खूब करो मतदान, विकास न रुकने पाए। खूब करो मतदान, विकास न रुकने पाए। जो उत्तम नेता हो सरकार अब वही बनाए। लोकतंत्र की जान मतदान, मतदान, मतदान। नेता की सही पहचान मतदान, मतदान, मतदान। धन्यवाद। अभी आप महावीर गर्ल्स डिग्री कॉलेज की एक प्रस्तुति देख रहे थे। ये कॉम्पिटिटिव पार्ट नहीं हमारा है, अभी थोड़ा समय था उसको उपयोग कर रहे थे। एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट आ दें जिसमें वो अपने कॉलेज का नाम और फोन नंबर भी लिखें। आपको हिंदुस्तान अखबार की तरफ से एक लकी ड्रा, एक फिलिप्स का iPad दिया जाएगा। यह स्लिप आप अपने अध्यापक को दे दें। अभी जो लकी ड्रा में नंबर 1 होगा उसको तो iPad मिलेगा। बाकी कुछ बैग्स भी हैं जो इनकी ओर से आपको पुरस्कार दिए जाएंगे इसी कार्यक्रम के समापन के समय पर। तो कृपया ये पर्ची वाला काम भी तत्काल निपटा लें। गांव के जो कंजू चाचा और नीला दीदी को लोग वोटर कार्ड बनवा रहे हैं। वोटर कार्ड? हाँ, और मतदान भी कर रहे हैं। वोटर कार्ड मतदान करने मतलब किसके पास टाइम है? इसे फालतू वक्त हमारे पास नहीं है। देखा नहीं कितना सारा काम पड़ा हुआ है। सचरे निकालो, हमसे वोट डलवाइए और खुद भाई के राज करिए। हमने पास इतना टाइम नहीं रखा हुआ है। तो या फिर हल्का ले आएंगे हमारे पास वोटर कार्ड बनवाए खातिर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हमें आपको बताया है कि वोट डालना हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों है। इससे हमें बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए।
जनता से अनुरोध है कि वह सभी लोग सही जानकारी देकर उनका सहयोग करें। नमस्कार। आईडी कार्ड बनवाने के लिए दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप देखते हैं कि कौन अपनी इन जिम्मेदारियों को ठीक से निभाता है और कौन नहीं। बेटा उनसे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। अरे आप तो लेकिन घर पे ही हो ना। अरे बेटा इसमें बहुत झमेले होते हैं, बहुत टाइम लगता है। तुम कह दो कि मैं घर से बाहर गया हूँ। पापा आंटी आंटी पापा के भी वो घर पे नहीं है। जागरूक भारत की सोती जनता, ये थे हमारे भारत की काम नहीं करने देता है। कोई भैया जरा घूंघट तो हटाइए। हाँ बताओ कोई जी हम लोग मतदाता प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं। ये क्या होते भैया? जी वोटर आईडी कार्ड। हमें यहाँ वोट है ना, वोट डरती नहीं ना। और जो जिनका बनाई ना वो गलत बनाई, ले हम वोट वगैरह नहीं बनवाई। जागरूक भारत की सोती जनता, जी हम लोग मतदाता प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं। जी एक मिनट आइए, आप लोग अंदर आइए। जी ये कोई आया है। आता हूँ। जी हाँ, आप कौन हैं? जी हम लोग मतदाता प्रमाण पत्र वाले हैं। जी मेरा वोटिंग आईडी कार्ड बन रखा है। आप मेरी वाइफ से डिटेल ले लीजिए क्योंकि उसका वोटिंग आईडी कार्ड नहीं बना है। मेरा नाम प्रीशा शुक्ला। आपकी एज? 45। आपका पता? ई 1596 ऐशबाग लखनऊ। जी आपके बच्चे जी हमारे 2 बच्चे हैं। और उनकी उम्र कितनी है? वो 18 वर्ष से ज़्यादा हैं। तो उनका वोटर आईडी कार्ड? हमारे बच्चे नेशनल पीजी कॉलेज में पढ़ते हैं। वहाँ पे उनके कॉलेज में ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है कि वोटर आईडी कार्ड उनके कॉलेज में बनाया जा रहा है। वहाँ से उनको फॉर्म प्राप्त करना है, उस फॉर्म को डालना है और उनका वोटर आईडी कार्ड बन के घर पे आ जाएगा। जी धन्यवाद। जागरूक भारत की जागरूक जनता। तो बताइए। अरे सब ठीक है मैडम, आप ही ने बताइए। अरे हम तो बहुत बढ़िया, और 4 समोसा तक कहाँ है वो तो मंगाइए। अरे मैडम कब तक हमारे पैसे खाएं, कभी आप भी मंगा दीजिए। अरे आपको कुछ याद नहीं रहता? परसों तो मैंने मंगाया था। नहीं मजाक कर रही हो। ये कैसे है? ये क्या है? हाँ। क्यों लगा है? लगता है माता का भंडारा है। जब देखो खाने की बात करनी है, सिर्फ खाने की बात करनी है। ले जी हमने तो सोचा यार कुछ प्रसाद मिलेगा। अरे नहीं बहन जी, यहाँ तो मतदाता वोटर आईडी कार्ड बन रहा है। वो क्या होता है? अरे वो एक भारत नागरिक की जनता की पहचान के लिए प्रमाण पत्र मेरे होता गाँव है। में तो मुझे सब पहचानते हैं। भैंसिया भी? हाँ जी हाँ। हमने तो सोचा था यार खाने पीने को मिलेगा। चलो यहाँ से। अरे बहन जी, सुनिए तो बहन जी। अरे पता नहीं कहाँ जाते हैं। कैसे लोग हैं? आप मुझे वहाँ का हाल बताइए। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे काफी कम संख्या में लोग आए हुए हैं। तो मैं सीधा आपको यहाँ पे अधिकारियों से मिलाने चलता हूँ कि ये यहाँ करने क्या है आखिरकार। तो क्या बात है मैम, आप यहाँ क्या करने हैं? जी मैं कैमरे में आ तो रही हूँ। अबे ले लो यार, इनकी फोटो ले लो पहले। जी हम तो यहाँ पे वोट कंडक्ट करवाने आए हैं। जी वोट करें? क्या बात है, क्या बात है, वोट कराएंगी। हाँ जी। तो मैम आप किस लिए आएंगे? हम तो यहाँ चाय पीने समोसा खाने आए हैं। ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग सिर्फ चाय समोसे के लिए आते हैं, उनको और बाकी देश से कोई मतलब नहीं, सिर्फ चाय और समोसा खाना है। हमारे चैनल से आप देखिए। जय वोट डालने जा रहे हैं, चलिए घूमने चलते हैं कहीं। वोट आप ही डालने चले? नहीं नहीं, मैं तो नहीं डालने जा रहा हूँ। मैं बेटी को रोवन दिखाने ले जा रहा हूँ। फिर बोलेंगे सरकार गलत है, वोट नहीं डालेंगे। बेटा आप लोग बार बार वही सरकार आती है और बार बार वही सरकार आती है और भ्रष्टाचार करके चली जाती है। तो वोट भी तो हम ही डालते हैं, इस बार वोट सही डालिए। वो सरकार इसीलिए आती है कि आप जैसे लोग जो है छुट्टी वाले दिन वोट ना डाल के पिक्चर देखने जाते हैं। अरे आप लोग जाइए। हम लोग तो जा ही रहे हैं, हम लोग तो अपना वोट डालेंगे ही, लेकिन आप जैसे ही सोते लोग रहते हैं दिन भर। अरे पापा चलिए तो पहले पिक्चर खत्म हो जाएगी। नीला बटन दबा के अपना वोट लॉक करिए। आपका इस साइड है? जी आप इस साइड आइए। जी आपका नाम? मैडम निधि मिश्रा है। जी आपका
डाल के कैसा लग रहा है मैम? हमको बहुत अच्छा लगा कि हम अपनी मर्जी की सरकार को ला सकते हैं। मैम को बहुत अच्छा लग रहा है वोट डाल के। जी सर, आपको? जी हमें भी अच्छा लग रहा है, सरकार अब नहीं बनेगी। ऐसे होते हैं अच्छे नागरिक। जी धन्यवाद। बोल लीजिए ना। कहना ये चाहते हैं कि हम वोट डालने गए, हमारा वोट किसी दूसरे ने डाल दिया, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हमने दूसरे के वोट में अपना वोट डाल दिया। क्या बात कर रही है आप? इन्होंने दूसरों का वोट डाल दिया। हमारे देश में कितना भी समझाइए लेकिन वो चेंज नहीं होंगे भैया, कोई चेंज नहीं आने वाला इन लोगों को। कुछ भी समझाओ लेकिन बदलेंगे नहीं। धन्यवाद। और चुनाव की रेस से बाहर हो गई, लेकिन जिस सरकार का कभी नाम भी नहीं सुना गया था और वो इस लोकतांत्रिक भारत में इसलिए चुन ली गई क्योंकि भारत के नागरिक वोट डालने ही नहीं गए और उस चुनी हुई सरकार ने देश को लूट लिया। ये जिम्मेदारी है हमारी, हम इस देश के मतदाता, हमारा वोट बहुमूल्य है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए ना कि दुरुपयोग। हम हैं भारत के जागरूक नागरिक जो गलत सरकार को चुनते हैं वोट न डाल के और उनके अत्याचारों के बोझ के तले दब के रह जाते हैं। हम इस देश के जब तक हमारे मुख्य अतिथि आ नहीं रहे हैं तब तक हम लोग एक स्किट और देख लेते हैं जो साहू गर्ल्स डिग्री कॉलेज द्वारा प्रस्तुत है, जिसका विषय है ग्रामीण मतदान जागरूकता। अरे अब ही तुम लोग हमका बचाए ना होते हो तो अब ही हमारे गोड़ हाथ टूटे थे। इन सड़कों का इतने गड्ढा है कि क्या बताई। ई देखो भैया, इनका सड़कन का पड़ी है, घर में पानी का बिजली का की हाल है। पानी तो आवत ही नहीं है, प्यास के मारे कन सूख जाते, की बताई। भैया पानी का तो पूछो नहीं, एक दिन नहा ले हफ्ता भर तो पब्लिक खर्च चलाए पड़ते हैं। अरे क्या हुआ भैया? वही अपने गाँव करो ना, वही रोज की समस्या। अरे गाँव का क्या बतावा जाए, यहाँ तो जो है सड़कें का सही नहीं है, यहाँ तो अस्पतालों नहीं है कि जो है अगर कोई बीमार पड़ जाए तो प्राणों निकल जावे, कैसे जावा जाए। सही बात है। हम तो सुने में गाँव में कोई नेता आवा है। हम सुने गांव में कोनो नेता आया है और कोनो वोट की मांग कर रहे हैं। वोट ये क्या होता है? वोट क्या है पता नहीं क्या होता है। अरे भाइयों क्या बातचीत चल रही है? राम। किसी समस्या पे गंभीर विचार हो रहा है? हाँ, क्या हुआ? अरे हमने सुना है कि गांव में कोई वोट मांगने आया है। वोट क्या होता है? वोट नहीं, वोट होता है वोट। अच्छा। भारतीय सरकार की चुनाव प्रक्रिया के अनुसार जब हम किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में समर्थन करते हैं उसे वोट देना कहते हैं। बताओ मास्टर जी, हम लोगों को कैसे पता चलिए कि हम लोग किसका वोट देता है? अरे हम बताइए, हमारे गांव में पहले प्रधान बने रहे, वो क्या नाम है उनका? गंगा प्रसाद। वही हैंडपंप बनवाए रहे लोग, पानी भर की व्यवस्था, बस्ती की। अरे भैया हम उसको नहीं जानते हैं, वो कहाँ रहता है? वही हमारे गांव में रहते हैं, बहुत बढ़िया कोठी है उनकी, बहुत अच्छा है। अरे ऐसे तुमको जो सही लगे ठीक है, हम भी अपने गांव में ऐसे ही नेता चुनेंगे जो हमारे कार्य करेगा। देखिए, जैसे इनके गांव में उन्होंने व्यवस्थाएं की है, वैसे ही आप अपने गांव में उसी उम्मीदवार के रूप में चुनिए जो आपके लिए विभिन्न व्यवस्थाएं कर सकता है। समझ गए? क्या आप लोगों ने पहले कभी वोट नहीं दिया? आखिर क्यों? अरे मास्टर साहब, टाइम नहीं मिला है, गैया भैंसी चारा पानी करत करत सात दिन बीत जाते, बताओ कैसे क्या करें? अरे भाइयों, काम तो सभी के पास होता है, लेकिन आपके लिए हितकर साबित होगा। क्या बाकी गाँव अलग पहुँच जाइएगा और अन्य गाँव वालों को भी सूचित कर दीजिएगा। राम। आ गए सब? ठीक है, अब मैं सभी को मतदान की प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक सरकारी कार्यकर्ता आप सभी के घर आकर आपके बारे में पूर्ण जानकारी लेगा और आपको भी उसे अपनी सही जानकारी ही उसे देनी है, जैसे अपना सही नाम, सही पता, सही उम्र आदि। और याद रखिए,
मतों की गिनती के आधार पर सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार ही विजेता होता है और आपके लिए वही नेता चुना जाता है। इसके बाद एक बहुत अच्छा प्ले हो रहा है सर, मैं चाहता हूँ कि आप उसे देखें। काफी हो चुका। सुषमा जी अतिथिगण को लेकर के आवे। सुषमा जी अतिथिगण को लेकर के दीप प्रज्वलित कराए। आगे आ जाइए तो कहाँ चलो फिर वही तो भूखे हुए रखे हुए नींद दो 4 मिनट
की सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि बुके भेंट करके करें। ऊपर वाली वो कैप होती तो अच्छा होगा सर। आ नहीं रहा था कैप होती। डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी से अनुरोध है कि ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठेगा जग हमारे संग साथियों, हम बढ़ेंगे सब बढ़ेंगे अपने साथ साथियों। जमीन पे आसमां को उतार दे, जमीन पे आसमां को उतार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को बांटते चले। ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, विज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। समाज बाल वृद्ध और नारियां रहे सदा, मर्द भरे बनों की शाल ओढ़ती रहे धरा। तरक्कियों की एक नई कतार दे, तरक्कियों की एक नई कतार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। जाति धर्म बोलियां बने न शूल राह की, बढ़ाए मेल प्रेम की अखंडता की चाह की। भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे। स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे। मान्य अतिथियों एवं अपने कार्यक्रम अधिकारियों, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को यहाँ देखकर मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस कार्यक्रम को संपन्न करने की प्रेरणा मुझे मुख्य चुनाव अधिकारी, जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं, श्री उमेश सिन्हा जी के द्वारा दी गई। मैं उनकी अत्यंत आभारी हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना की सामाजिक भूमिका को पहचाना और राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति में यह विश्वास जगाया कि वो अपने वृहत लोकतंत्र के लिए कुछ न कुछ करने का मादा रखते हैं। मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक स्वयंसेवक, स्वयं सेविका, कार्यक्रम अधिकारी अपने रीजनल सेंटर राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और अपने स्वयं सेवकों की ओर से श्री उमेश सिन्हा जी का इस कार्यक्रम आज के इस कार्यक्रम में पत्थर जोर से उछालने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री उमेश सिन्हा जी ने किया है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभारी इस बात के लिए भी हूं कि राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे कार्यक्रम को, जो एक लकीर का फकीर जैसा कार्यक्रम हो गया था, जो मेरे मन में एक प्रेरणा थी, उस प्रेरणा को एक दिशा देने का काम करके राष्ट्रीय सेवा योजना को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से जोड़ते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम को सार्थक किया। हमारे स्वयंसेवकों को एक पहचान दी, उन्हें समाज में कुछ कर गुजरने का जज्बा दिया। मैं इसके लिए निर्वाचन यहाँ पर पधारे प्रोफेसर मनीष कुमार मिश्र जी वाइस चांसलर, साथ में पधारी मैडम मीना मिश्रा जी, श्री अनवर जलालपुरी चेयरमैन मदरसा शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, माननीय श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, मैडम मालिनी अवस्थी जी ब्रांड एम्बेसडर निर्वाचन उत्तर प्रदेश,
श्री मृत्युंजय नारायण जी अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्री जीपी त्रिपाठी जी रजिस्ट्रार लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, श्रीमती अदिति सिंह जी एसडीएम सदर, श्री ओपी आर्या जी एडीएम साहब, डॉक्टर एसबी सिंह स्टेट लियाजन ऑफिसर एनएसएस, डॉक्टर सुषमा मिश्रा जी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, विभिन्न कॉलेज से आए हुए प्रोग्राम ऑफिसर्स, एनएसएस वॉलंटियर्स तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति। आज बहुत खुशी का मौका है कि एक इतने अच्छे कार्यक्रम में हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स, प्रोग्राम ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बताना चाहूँगा पूरे कंट्री में एनएसएस की संख्या लगभग 33 लाख। हरे राम, आज मतदान का दिन है और मेरी कमर में ये दर्द। हरे राम, हरे राम, हाय मेरी कमर का ये दर्द, मैं मतदान करने कैसे जाऊंगी? अरे कहाँ गई भाग्यवान? क्या है जी, क्यों चिल्लाते रहते हो? अरे तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनती। अरे बोलो क्या है? अरे मतदान करने नहीं चलना क्या? अरे तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम बैठो, मैं मतदान करके आती हूँ। कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत, जब देखो तबीयत करती रहती हो। तुमको पता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अधिकारी एनएसएस के प्रति जो है मतदान के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। अच्छा, तो फिर तुम बैठो, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं मतदान करने। तुम बैठो, जल्दी आना। पेपर आपने देखा? नहीं बेटा, वही होगा। आदिति, आज का न्यूज़पेपर कहाँ रखा है? अरे देखिए जी, वहीं पे होगा। जहाँ देखो जहाँ मतदान ही मतदान, घर में, ऑफिस में, मैं तो परेशान हो गया। आदिति, अरे चलो हम लोग मतदान करने चले, हम तैयार हो गए हैं। अरे आप तो बस सुबह सुबह कहाँ चल दिए? अरे बहू, खुद तो तुम जाती नहीं मतदान करने और हम लोग बुढ़ा गए, मतदान जा रहे हैं तो जाने नहीं दे रही हो। तुम बैठो, चलो जी हम लोग चले। अच्छा सुनिए, बाहर जा ही रहे हैं तो प्लीज टमाटर लेते आइएगा। आज मेरी किटी पार्टी है और प्लीज ड्राइंग रूम खाली करिए। तुम और तुम्हारी टीडी पार्टी, मैं तो परेशान हो गया। ठीक है बात। ये तुम्हारे आने का टाइम है? अरे मालकिन, तभी देर तो हो गई। देर क्या हो गई? तुम्हारा तो रोज का नाटक हो गया ना। अरे आपके साथ मतदान करना चाहिए। मतदान मतदान मतदान, तुम्हें काम नहीं दिखता है? अरे मालकिन, भूल जाइए। ठीक है, जाओ, आज मेरी किटी पार्टी तैयारी करो। अब सब हमें देखी। कितना बोलने लगी हो लक्ष्मी तुम आजकल। हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी, जैसे लक्ष्मी मरी गई हो। और बताओ, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज वोटिंग है ना, तो सभी सर्टिस खाली है। हाँ भैया, भैया। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि हम लोगों को भी वोटिंग देने जाना चाहिए यार। सुनो यार। अरे प्लीज यार, अब ये वोटिंग का नाम तो मत लो। मम्मा, हेलो आंटी। अच्छा ठीक है बेटा, जो मैंने नई ड्रेस दिलाई है ना वो पहन लेना। ठीक है मम्मा, मैं वो नई वाली ड्रेस पहन लेती हूँ। हेलो आंटी। हाय बेटा। बाबूजी कैसी हैं? बताओ एग्जाम कैसे चल रहे हैं? अच्छे में। मम्मा, मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? बेटा देखो, वही ड्रॉवर में रखी होगी। लीजिए आप लोग। वोट करने नहीं गई? हाँ बताइए अम्मा, ये मार्केट ठीक है? अरे मेरे घर का तो यही हाल है। अरे बिटिया, मेरे घर का तो यही हाल है। मैं तो समझाती
का भविष्य कैसे उजागर होगा। तुम देखते हो कि आजकल जहाँ भी जाओ लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। हर जगह भ्रष्टाचारी, घूसखोरी, बेईमानी हो रही है। देश में सच्चा नेता नहीं है और तुम लोग वोट करने नहीं जाते। अरे बहू, तुम और तुम्हारी दोस्त, अरे बेटी, वोट करने का बहुत महत्व है। भारत का भविष्य तय करता है हमारा एक वोट। अच्छा जी, अच्छा, हाँ हाँ, अरे समझाओ। मम्मी जी प्लीज आप पापा को लेके अंदर जाइए। अरे ठीक है, तुम बैठो। बेटा मेरी बात को समझना। चलो भाई, कोई नहीं सुन रहे, सही कह रहे हैं। अरे प्लीज यार, अब तुम लोग मत ये वोटिंग के चक्कर में पड़ जाओ। नहीं यार अदिति, हम लोग को भी वोट देने जाना चाहिए। यार तुम लोग मेरी पार्टी मत खराब करो इस वोटिंग के चक्कर में। तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। चलो यार बैठते हैं। मेम साहब, अब तुम्हें क्या हुआ? मतदान मतदान मतदान, बस तुम्हें सुबह से मतदान की रट लगा रखी है। अरे मालकिन जाए नहीं है। कितनी जुबान लड़ाती हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ले मालकिन, हम चाहे नौकरी छोड़। ओहो, वैसे यार तेरी नौकरानी सही कह रही, कितनी समझदार है वो। उसे तेरे पापा की बात समझ गई। तुझे नहीं जाना है तो ना जा, लेकिन हम लोग तो जा रहे हैं। क्या प्लीज यार, अब उस लक्ष्मी की बातों में मत आओ। वोटिंग वोटिंग वोटिंग। नहीं यार, हम लोग तो जा रहे हैं। हम लोग तो मतदान करने जाएंगे क्योंकि तुम्हारे सास ससुर की बात हमारी समझ में आ गई। तुम्हारी समझ में नहीं आई तो ना सही, लेकिन हम लोग तो वोट डालने जाएंगे। अरे यार तुम लोग, अच्छा ठीक है जाओ यार, मेरा दिमाग मत खराब करो। जा रहे हैं, बाय। नाराज नहीं होते। तुम्हारी ये किकी पार्टी तो फिर हो जाएगी, लेकिन मतदान का दिन दोबारा नहीं आएगा। तुम और कमलेश दोनों शिक्षित हो, दोनों जाओ वोट करो बेटा। बाबूजी आप हमेशा आदित्य को क्यों डांटते रहते हैं? करने जाना चाहिए। पापा जी आइए, आप बैठिए, हम लोग जा रहे हैं वोट करने। बेटा मोना को भी लेते जाना। ठीक है बाबू। मोना कहाँ? क्या हुआ पापा, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हम लोग के साथ वोट देने चलो। नहीं, मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है, मैं वोट डालने नहीं जाऊंगी। मोना, मैंने कहा ना हमारे साथ वोटिंग करने चलो। ठीक है, अब आप लोग कह रहे हैं तो मैं भी वोट डालने जाती हूँ। चलो। आ गई सुनती है। क्या है, पूरे दिन बुलाते रहते हो, क्या है बोलो? अरे वो तुम्हारे नालायक बेटा बहू को अकल आ गई। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, वो दोनों मतदान करने गए हैं। मतदान करने गए? अरे तुम्हारे समझाने से लगता है समझ में आ गया उनको। हाँ, और वो नालायक मोना को भी ले गए। अच्छा किया, बहुत अच्छा। अच्छा चलो, हमारे घर वालों को तो अकल आ गई। क्या आपने भी जागरूक किया? मतदाता बनेंगे, बनाएंगे, वोट डालेंगे, डलवाएंगे।
और सुबह सुबह नहीं बल्कि अभी से निर्वाचन आयुक्त श्री उमेश सिन्हा जी यहाँ बैठे हैं, जिनके लिए पहले तो जोरदार ताली बजाए लो। कैसे कि घरे घरे मोहल्ला मोहल्ला दुआर दुआर जाए कि ये कहे थे भैया ऐसा नहीं कि वोटर आई कार्ड जो न बना होता भाई बनवाए लो, जो गलत बन गया उसके नाम लिखा हो इमरती देवी और नीचे लिखा पुरुष उम्र 56 बरस, जो ऐसी गलती तो सुधार ले हो। और ये खातिर साल भर से निर्वाचन आयोग आप सब लोगों के घर घर द्वार द्वार नेट से अखबार से पहुंच रहे हैं। कितने लोगों को मालूम है कितने लोगों ने त्रुटियां सुलझा अपनी सुधारी है, कितने लोगों के वोटर आई कार्ड नहीं है, नहीं है। अरे जागर जागर और 82 बरस की उनकी उम्र है। आपके
सुनिश्चित करेंगे वोट जरूर डालें। ये फर्क आप लोग ला सकते हैं और आज ये बिल्कुल ठान लीजिए कि आप लोग आइडियल स्टेट बन के दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार